लिज ट्रस ने ब्रिटेन को छोड़ा बीच मझधार। आखिर क्यों 45 दिन में ही गिर गई ब्रिटेन सरकार? वादे पूरे न कर पाने का इतना मलाल कि जनता के जनादेश का ही कर दिया अपमान। क्या ब्रिटेन में अब होंगे मध्यावधि चुनाव या दूसरे सबसे बड़े नेता ऋषि सुनक संभालेंगे कमान? गुरुवार रात को ब्रिटेन में जो घटनाक्रम घटा, आज के दौर में भारत में ऐसा होने की जरा सी भी संभावना नहीं है। आखिर क्यों ब्रिटेन की प्रधानमंत्री को अपना पद महज कुछ ही दिनों में छोड़ना पड़ा? दरअसल हुआ यूं कि ब्रिटेन में कुछ ही समय पहले चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक से कड़ा मुकाबला करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद की रेस जीत ली। 6 सितंबर 2022 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, जिसके महज 45 दिन के बाद 20 अक्टूबर 2022 को उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो उनके द्वारा चुनाव में किए गए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के वादे। उन्होंने चुनाव के दौरान बढ़ती महंगाई और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के तमाम वादे किए थे, जिसे सरकार में आकर उनके लिए पूरा कर पाना संभव दिखाई नहीं दे रहा था। इसी कारण उन्होंने नैतिकता का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रस सरकार में वित्त मंत्री ने जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषणाएं की थी, उनका उल्टा ही प्रभाव पड़ने लगा और सरकार को जनता का विरोध झेलना पड़ा। हालांकि इसे एक नजरिए से देखा जाए तो ये जनादेश का अपमान है, लेकिन वहीं दूसरे नजरिए से ये नैतिकता की दृष्टि से सही फैसला है, जो भारत में आज के दौर में कभी नहीं देखा गया। भारत की राजनीति तो आज इस स्तर पर पहुंच गई है, जहां एक दूसरे के गुट में सेंधमारी कर सरकार गिराने के प्रयास से बचने के लिए विधायकों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ता है और एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद कुछ दिनों के लिए होटल में कैदियों जैसी जिंदगी बितानी पड़ती है। इसका सीधा उदाहरण हम कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र में देख चुके हैं, जहां उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में तलवारें खींची थी। न केवल महाराष्ट्र बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसी तरह का घटनाक्रम हम देख चुके हैं। हालांकि 90 के दशक की बात करें तो उस समय की परिस्थिति आज से बिल्कुल अलग थी। उस समय के राजनेताओं में नैतिकता थी और जनहित व निजी हित से आगे बढ़कर देश हित में काम करने की इच्छा शक्ति थी। 1996 में लोकसभा के आम चुनाव हुए। 16 मई 1996 अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 13 दिन बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में बीजेपी को 169 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 140 सीटें मिली थी। हालांकि फ्लोर टेस्ट के दौरान स्थिति पलट गई और बीजेपी के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि उनके विरोध में 270 वोट पड़े। लोकसभा के उस सत्र में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सवा घंटे का भाषण देने के बाद संख्या बल के सामने सिर झुकाने की बात कहकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अपने भाषण के दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को अपनी महत्ता बताई और देश के विकास में योगदान देने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है, आपको सरकार चलाने के लिए हमारा सहयोग लेना पड़ेगा और हमारे सहयोग के बिना आप इस सदन को नहीं चला पाएंगे। हालांकि इस घटनाक्रम से विश्व में किसी देश को सीखने की जरूरत है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की स्थिति भी ब्रिटेन से कुछ उलट नहीं है। चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है और सत्ता आतंकवादियों की आव भगत में लगी हुई है। नैतिकता तो छोड़िए, वहाँ तो सत्ता ट्रांसफर के लिए इंसानियत भी दम तोड़ती हुई नजर आई। कुछ दिनों पहले सत्ता परिवर्तन के दौरान इमरान खान गुट और शहबाज शरीफ गुट कैसे आमने सामने के संघर्ष में था, इस बात से विश्व का कोई देश अनजान नहीं है।